फ्लैट शुरुआत हुई है। हमने बुधवार को जो क्लोजिंग देखा था उससे बस उसके ही आसपास शुरुआत होती हुई 66-64 पे बुधवार को क्लोजिंग हुई थी, 66-63 पर शुरुआत हो रही है। लेकिन आज कमोडिटी बाजार में सबकी नजर रहने वाली है क्रूड पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट की वजह से हमने देखा है सारे ही ग्लोबल इक्विटी बाजारों में दबाव आ गया है। दरअसल दोहा में इस रविवार को जो ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर के बैठक होने वाली थी, उस बैठक में सहमति नहीं बन पाई प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर के। ईरान इस बैठक में शामिल नहीं था और बाकी ऑयल निर्माता देशों के बीच में सहमति नहीं बनी, राजी नहीं है प्रोडक्शन कट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी अरब अड़ा हुआ है कि ईरान को भी अपना प्रोडक्शन कट करना चाहिए और ईरान ने इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया और इसलिए एक सहमति नहीं बनी। और हमने देखा है कि क्रूड में जो है अब इसमें गजब की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ब्रेंट की बात करें तो 5% की गिरावट के साथ $41 के नीचे ये कारोबार कर रहा था। इसी तरह क्रूड में भी हम गहरा दबाव देख रहे हैं और ये दबाव किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है भारतीय बाजारों में और आपको क्या करना चाहिए पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन सोने और चांदी में भी हम सुस्त कारोबार ही देख रहे हैं। हालांकि जो खराब इकोनॉमिक डेटा आए हैं यूएस के, उसके बाद सोने और चांदी में हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वहां से फिसल रहा है सोना और चांदी। घरेलू कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, क्या करना चाहिए आपको कमोडिटी में, हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत आज घरेलू कमोडिटी बाजारों की। सबसे ज्यादा सभी की निगाहें टिकी रहने वाली कि आज क्या होता है क्रूड में। चांदी आपके सामने 38,315 का भाव कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई, साथ ही क्रूड है ये 2,591 के साथ कमजोरी। इंटरनेशनल मार्केट में भी कमजोरी है और यहां पर भी कमजोर शुरुआत। सोना 29,006 रुपए के साथ 47 रुपए की मजबूती के साथ खुल रहा है, लेकिन चांदी में हम देख रहे हैं दबाव। नेचुरल गैस 127 रुपए के साथ कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नेचुरल गैस की। और इसी के साथ डालते हैं कुछ नजर बेस मेटल्स में कि क्या चल रहा है। तो कॉपर कमजोरी के साथ खुल रहा है, 316 रुपए 50 पैसे का भाव कॉपर MCX में देखने को मिल रहा है। निकल में तेजी 594 रुपए के साथ शुरुआत होती हुई निकल MCX की। और इसी के साथ और भी कुछ बेस मेटल्स में देखते हैं क्या चल रहा है। जिंक में भी तेजी, यानी कॉपर दबाव में है, जिंक और निकल में हम देख रहे हैं तेज शुरुआत हो रही है। और एल्युमिनियम भी आज दबाव के साथ खुल रहा है, 103 रुपए का भाव एल्युमिनियम MCX में देखने को मिल रहा है। सोयाबीन 4,156 के साथ शुरुआत होते हुए यहाँ पर हरे निशान में कारोबार की शुरुआत हो रही है। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हरे निशान में। क्रूड पाम ऑयल में दबाव 553 रुपए का भाव क्रूड पाम ऑयल MCX में देखने को मिल रहा है। चना 5,111 के लेवल्स पर खुल रहा है। हल्दी 8,556 दबाव के साथ शुरुआत होते हुए और इसी तरह ये है जीरा 16,000 के साथ शुरुआत हो रही है जीरे की। चीनी 3,558 का भाव। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। क्रूड को लेकर के कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए दोहा के बैठक में सारे ही ऑयल निर्माता देश। अब आप क्रूड की चाल कैसे देख रहे हैं, आपकी नजर किन लेवल्स पर है? देखिए, जिस तरह से मीटिंग का आउटकम आया है वो प्राइसेस में दिखा है। आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखा है, ऑलमोस्ट 4.5% डाउन खुला है मार्केट। तो ओवरऑल मोमेंटम ऑन द डाउन साइड का रहना चाहिए फॉर द डे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 2500 to 2470। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मुझे लगता है कि एक बार 37.5-37 के रेंजेस तक आ सकता है मार्केट। ओके, और इसी के साथ सोने और चांदी में आपकी सलाह प्रियंक? देखिए, सोना अभी एक रेंज में है, अगर ये 1260 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा तेजी आ सकता है, वरना एक रेंज में कंसोलिडेट होगा। घरेलू मार्केट्स में 29,100 200 शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड एंड 28,800 700 शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। चांदी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जो भी करेक्शन आता है चांदी में अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। 38,000 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए। 37,500 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 39,000 वुड बी द लाइकली टारगेट्स।
प्रियंक, क्या आपको लगता है क्रूड में हम जिस तरह की उठापटक देख रहे हैं, इसका असर करेंसी बाजारों पर भी पड़ेगा? देखिए, करेंसी मार्केट्स में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉलर रुपये आज फ्लैट है एंड गोइंग फॉरवर्ड डॉलर इंडेक्स में भी अभी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा उछाल आया था फ्रॉम द लोअर लेवल्स 93, 60, 70 से हमने 95, 20 का लेवल्स देखा था। अगर तो डॉलर में अगर स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं तो मुझे लगता है कि डॉलर रुपये में भी वो रिफ्लेक्ट होंगे। ओवरऑल रुपये का व्यू अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 66.30 and 66 levels on the downside are very important supports and it should not in immediately मुझे लगता है कि 65, 80, 65, 70 के नीचे जाता हुआ नहीं लगता है रुपी एंड यहाँ से डॉलर स्ट्रांग हो सकता है अगेंस्ट द रुपी टुवर्ड्स 67, 67.5। गुड मॉर्निंग अनुज, एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर आज कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर देखें तो स्पाइसेस में थोड़ा तेजी देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल से। टारगेट करीबन 16,500 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने देखा है कि कार्डमम में काफी अच्छी रैली देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, वॉल्यूम भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि कार्डमम के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट करीबन 800 रुपए तक देखने को मिल सकता है। प्रियंक, बेस मेटल्स में मिली जुली शुरुआत हम देख रहे हैं। कॉपर में हमने आज दबाव देखा है ओपनिंग के समय। आप आज दिन भर इसमें किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? आपकी पिक क्या होगी बेस मेटल में? बेस मेटल्स एक लैकलस्टर ट्रेड ही रहेगा और इन रेंज में रहेगा, बट अमंग ऑल द बेस मेटल्स निकल में स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो निकल में बना सकते हैं। टुवर्ड्स 585 के आसपास बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 570 एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 610। तो निकल में आप खरीद की सलाह दे रहे हैं 585 पर खरीद की सलाह, लक्ष्य 610 का, स्टॉप लॉस 570 का दे रहे हैं। अनुज, आपसे पूछना चाहूंगी, करेंसी की शुरुआत आज रुपए की शुरुआत बेहद फ्लैट हुई है और जिस तरह से क्रूड की उठापटक हम देख रहे हैं, ये करेंसी बाजारों पर भी अपना असर डालेगा? हाँ बिल्कुल प्रियंका। अगर देखें तो क्रूड आज हम देखें तो बिल्कुल लोअर लेवल पे खुला है। मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट इंडियन रुपीज में देखने को मिल सकता है और हमें लगता है कि इंडियन रुपी यहाँ से एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा। अभी करंटली भाव करीबन 66.74 चल रहे हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बिकवाली हो सकती है, तो यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट करीबन 66.60 तक देखने को मिल सकता है। मीन्स इंडियन रुपीज हमें एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, और एग्री कमोडिटी में अनुज, आपने जीरे के बारे में बताया कि आपको जीरा पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी और कोई पिक होगी? देखिए, मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल सेगमेंट में जो ट्रेंड अगला पॉजिटिव है, तो सोयाबीन मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 4210 के अराउंड में। टारगेट करीबन 4270 तक देखने को मिल सकता है, तो सोयाबीन के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है। शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज और प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार के खुलते किन लेवल्स पर आप रखें नजर, इस पर आपको सलाह देते हुए वैसे कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम दिन भर आपको देते रहेंगे। देखते रहिए CNBC आवाज। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।